नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। ये चैनल मैथमेटिक्स का है, आप सभी का है और आप सभी तक मैथमेटिक्स की नॉलेज को पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्किल जो वेब सीरीज़ थी, सर्किल जो हमने लेसन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर ये तीसरा वीडियो है आज का। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया था और सर्किल के बारे में आगे की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। यदि आपने हमारे सर्किल के पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, सर्किल प्लेलिस्ट में जाके वो पुराने वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको आज का वीडियो बिल्कुल आसानी से और जल्दी समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्किल के बारे में हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी था कि सर्किल द्विविम तल के अंदर यानी 2D प्लेन में एक इस तरह की आकृति होती है, गोल आकृति। इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्र। चारों तरफ की ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं परिधि। जब हम इनको मिला देते हैं तो ये बनती है हमारी त्रिज्या, और जब इस त्रिज्या को आगे बढ़ाकर पूरा यूं मिला देते हैं तो ये बनता है हमारा व्यास। इसी तरह से हम एक वृत्त में कई व्यास बना सकते हैं। परिधि के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। इसी तरह से जब हम कोई परिधि के 2 बिंदु जिनको मिलाने पर रेखा केंद्र से नहीं जाए तो वो कहलाती है हमारी जीवा। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, इसे वृत्तखंड बोलते हैं। और इसी तरह से त्रिज्या, यदि हम 2 त्रिज्याएं खींचे तो वो भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है, जिसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने पुराने वीडियो में पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे वृत्त के अंदर सूत्रों का काम होता है, वो हम सब आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृत्त जो होता है, मैं एक बार वापस वृत्त की आकृति बनाता हूँ। ये मैंने बनाया एक वृत्त। देखो, वृत्त क्या होता है, गोल होता है। तो इसके अंदर एक वृत्तीय फलन काम में आता है। जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक वृत्तीय फलन हमारे काम में आता है, जिसको हम इंग्लिश में सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फंक्शन। ये वृत्तीय फलन क्या है, इसको डिटेल में तो ये बहुत विस्तृत है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वृत्तीय फलन एक पाई करके संख्या होती है। जब भी किसी गोल चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो गोला हो, उसमें हमेशा ये वृत्तीय फलन पाई का इस्तेमाल होगा। पाई एक वैल्यू है, या आप यूँ समझ लीजिए, जब आप कोण पढ़ते हैं, कोण आपने पढ़े होंगे, कोण को हम 2 तरह से नापते हैं। एक तो रेडियन में नापते हैं और एक डिग्री में नापते हैं। कोण जब हम नापते हैं तो किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं और डिग्री में नापते हैं। रेडियन का जो कोण होता है उसे हम पाई में नापते हैं, पाई रेडियन, और जो डिग्री होता है उसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। सॉरी, डिग्री में नापते हैं। सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर वाला हो गया, उसे हम किस में नापते हैं? डिग्री में। अब देखिए, वृत्त के अंदर ये बिंदु है, कोण आपने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, आप ध्यान से समझना। यदि मैं यूँ एक रेखा खींचूँ और एक रेखा यूँ खींचूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना होगा, तो अपन सबको पता है वो कोण होता है 90 डिग्री। यहाँ से मैं आगे बढ़ के यहाँ तक लिया हूँ तो ये पूरा जो कोण होता है ये होता है 180 डिग्री। और इस तरह से यदि यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ये इस तरह से यहाँ पर लिया है तो ये जो पूरा गोल का कोण होता है ये होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है। अब यही स्थिति हम देखते हैं अपने वृत्त में। मैंने यूँ एक लाइन खींची त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा जो कोण है वो मैंने कितना करा? 360 डिग्री। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने डिग्री और रेडियन पढ़ा होगा। डिग्री में जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। डिग्री में जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। और जब उसको हम रेडियन में बोलते हैं तो इस पूरे कोण का रेडियन में मान होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं पाई का मान निकालूं तो पाई बराबर कितना आता है? 360, ये 2 बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 2, यानी पाई का मान डिग्री के अंदर होता है कोण में 180 डिग्री। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, पाई का मान डिग्री में जो कोण में होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम यूँ समझते हैं कि ये हमारा वृत्त है और ये जो पूरा कोण है ये 180 डिग्री है या पाई है। ठीक है। तो जब हम इस पाई की वैल्यू निकालेंगे तो वृत्त के अंदर क्षेत्रफलन में के अंदर जब हम वृत्त की कैलकुलेशन करेंगे, क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे या कोई माप निकालेंगे, तब हम पाई का जो मान रखेंगे वो हम क्या रखेंगे? परिधि बट्टे में 2r। ये
मतलब ये जो पाई है ये परिधि बट्टे में 2r रखेंगे, या हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि 2 पाई अगर हम कोण लेंगे पूरा 360 तो वो हो जाएगा परिधि बट्टे त्रिज्या। आप दोनों में से कोई भी लिखे, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे 2 इधर था, वो इधर आ गया, तो ये एक संबंध बनता है पाई के अंदर, जो एक रेडियन मान होता है, डिग्री का विवर्तीय फलन होता है, जो बनता है परिधि बट्टे 2r। परिधि क्या थी? ये पूरी चारों तरफ की नाप, और r क्या थी? त्रिज्या, और 2r जो होता है वो उसका क्या होता है? व्यास। ये जो पूरा व्यास बन रहा है ये 2r है। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो हम इसको परिधि का अगर हम सूत्र निकालें तो ये 2r इधर पाई से गुणा होकर क्या बन जाएगा? 2 पाई r। यानी कि परिधि जो होती है उसको यदि हमें ज्ञात करना हो तो हमें 2 पाई r जो है वो सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो पाई होता है वैसे तो उसका मान 180 डिग्री होता है कोण के अंदर, लेकिन जब हम कैलकुलेशन में इसको काम में लेंगे तो पाई का मान आपको रखना है 22/7, या अगर आप पॉइंटों में कैलकुलेशन चल रही है तो आप पाई का मान 3.14 रख सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको डीपली जाना हो तो 3.1415 आप रख के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है। जब संख्याएं इस तरह की हो जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं, कट जाएं, तो आप 22/7 रखना, या अगर पॉइंटों में कैलकुलेशन चल रही है तो आप ये रखना। दोनों का मान एक ही है, बस पाई को इस तरह से लिखते हैं। तो पाई यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है, पाई एक वृत्तीय फलन है जो रेडियन कोण के अंदर से होता है, और पाई का अगर कोण में मान देखें तो 180 डिग्री होता है। और यदि हम पाई का क्षेत्रकलन में, यानी जब क्वेश्चन आंसर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें पाई का जो मान है वो 22/7 या 3.14 हमें रखना होता है। और इस तरह से हमने इसकी जो परिधि होती है, व्रत की परिधि यदि हमें ज्ञात करनी हो तो परिधि का सूत्र आता है 2 पाई r। 2 यहाँ पर एक संख्या है, पाई का मान आपको ये 22/7 रखना है। r यहाँ पर क्या है? इसकी त्रिज्या। r यहाँ पर इसकी त्रिज्या है। जितना भी त्रिज्या का मान दिया हुआ होगा वो आपको इस तरह से परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है। ये हुआ हमारे परिधि का सूत्र। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कि ये वृत्त इस द्विविम तल पर कितना स्थान घेर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसका जब सूत्र हम निकालेंगे तो उसका सूत्र आएगा पाई आर स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के लिए ये दो ही मेन सूत्र हैं, परिधि जो है वो 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र और हम बना सकते हैं कि जो व्यास होता है उसका सूत्र हम लिख सकते हैं 2 × त्रिज्या। यानी जब हम त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। या हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2r। यानी व्यास का सूत्र 2r, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये वृत्त के सूत्र होते हैं। जब हम वृत्त की कैलकुलेशन करते हैं या वृत्तीय आकृति कहीं पर भी आएगी और उसका हमें क्षेत्रफल वगैरह निकालना होगा तो इन्हीं सूत्रों की मदद से हम निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको ये बातें सारी समझ में आएंगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ये दोनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 2 भी एक कांस्टेंट है, यानी इसका मान भी फिक्स है। पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 22/7 है, 3.1415, इसका मान भी फिक्स है। केवल यहाँ पर जो बदलने वाली चीज़ है वो क्या है? केवल r। यानी वृत्त के अंदर केवल त्रिज्या ही ऐसी वैल्यू होती है जिसको बदलने पर पूरा वृत्त बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखिए, सपोज मैंने ये बिंदु लिया और 1 सेंटीमीटर का मैंने इसमें कोई लाइन खींची। ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर की लाइन को त्रिज्या मानते हुए मैं अगर कोई वृत्त बनाऊंगा तो वो इस तरह का बनेगा। अंदाजन बनाया है मैंने, पूरा नाप के नहीं बनाया, अंदाजे से इस तरह का। ठीक है। अब यदि मैं इस 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर कर दूं यहाँ तक, यानी केंद्र से लेकर ये पूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी लाइन है अब ये 2 सेंटीमीटर की है, और इसको अगर मैं त्रिज्या मानते हुए वृत्त खींचूँ तो ये जो वृत्त आएगा ये क्या होगा? इस तरह से पूरा आएगा। ये मैंने थोड़ा सा चित्रकारी कमज़ोर है मेरी, तो इस तरह से ये वृत्त जो आएगा इस तरह का आएगा। यानी देखिए, आप जैसे जैसे त्रिज्या को बढ़ाओगे वृत्त का आकार भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे त्रिज्या को कम करोगे, सपोज मैंने त्रिज्या को आधी सेंटीमीटर कर दी, 0.5 सेंटीमीटर, तो आधी सेंटीमीटर में क्या होगा? वृत्त जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो इस तरह से केवल त्रिज्या ही वृत्त में ऐसी चीज़ होती है जिसको बढ़ाने पर वृत्त बढ़ता है और जिसको कम करने पर वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको सूत्र याद रखने हैं। ये मेन सूत्र हैं। इसके अलावा वृत्त के और भी सूत्र होते हैं, वो सूत्र हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और
व्रत के जो सूत्र हैं वो बहुत ही काम के हैं, क्योंकि व्रत की जो आकृति होती है वो कई आकृतियों में आती है, जैसे बेलन में भी आती है, गोले में भी आती है। तो ये सारे जो सूत्र हैं वो वहाँ पर भी आपके काम आएंगे। जैसे जैसे काम आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो बना के। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।